नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र जो हमारे ही शहर में रहते हैं, उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था और वो ये केस जीत चुके हैं। अभी कल उनका फ़ोन आया था हमारे पास, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं केस जीत गया हूँ डोमेस्टिक वायलेंस का। और केस में जो जजमेंट आया तो उसमें ये क्लियरली जज ने मेंशन किया है कि किसी भी तरह की घरेलू हिंसा कारित नहीं की गई है और पत्नी ने जानबूझकर पति के ऊपर एक झूठा केस लगाया था। तो काफ़ी वो खुश थे और मतलब उनका केस लगभग 5-6 साल से चल रहा था। उनके ऊपर एंट्री ऑर्डर भी हुआ था और एंट्री ऑर्डर लगभग 8,000 रुपये महीना हुआ था। तो वो कभी देते थे कभी नहीं देते थे। हालांकि पूरा एंट्री उन्होंने नहीं दिया, काफ़ी पैसा उन्होंने बचा लिया और केस को उन्होंने जल्दी चलाने की कोशिश करी कि ताकि एंट्रीम से बचा जा सके, क्योंकि अगर घरेलू हिंसा नहीं हुई है ये साबित हो गया तो हर तरह के भरण पोषण से आप दोस्तों बच सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और हालांकि उनका वकील कोई दूसरा था और हमसे वो राय लेते रहते थे, तो हमने काफ़ी कुछ उनको बताया था और उससे उनको काफ़ी हेल्प मिली। और फाइनली केस को उन्होंने ज़्यादा लंबा नहीं जाने दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हमारे संपर्क में नहीं थी, लेकिन जब हमारे संपर्क में वो आए और हमने कुछ बारीक पॉइंट उनको बताए तो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये बातें उनके वकील को भी नहीं पता थी, या फिर हो सकता है पता रही हो लेकिन वकील साहब केस को लंबा खींचने के उद्देश्य से ना बता रहे हों। तो फाइनली कल जजमेंट आ गया उनके केस में और केस को वो जीत चुके हैं। काफ़ी खुश थे और अब वो जो है अपनी वाइफ के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं कि जितना पैसा पत्नी को अभी तक दिया वो वापस उनको चाहिए। और जिस तरीके से वाइफ ने उनके खिलाफ झूठे केस लगाए थे उसमें जो परेशानियां उनको हुई और जो मान सम्मान का नुकसान पहुंचा, जो मानसिक प्रताड़ना हुई, इसका एक कंपनसेशन उनको चाहिए। तो वो हमसे सलाह मशवरा कर रहे थे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो हमने उनको राय दी कि भाई आप एक काम करें, आप सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कोर्ट में जाएं और वाइफ पर एक सिविल सूट फाइल करें और जो कुछ भी डैमेजेस आपका हुआ है, उसके अलावा जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, जो आपका टाइम बर्बाद हुआ है और जो समाज में सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन खराब हुई है, जो कुछ भी आपका हुआ है उसका जैसा भी आपको ठीक लगे कि कितना कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए, उस हिसाब से पूरा एक चार्ट बना के एक पिटिशन बना के लगा दीजिए और कोर्ट से बोल दीजिए कि मेरे को इतना कंपनसेशन मेरी वाइफ से दिलवाया जाए। जो भी आपको लगता है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जैसा भी आपको लगता है कि इतना मुझे दिलवाया जाए। आप केस तो ये पहली फुर्सत में लग जाएगा, केस अलाउ भी हो जाएगा, फिर चलता रहेगा केस। ठीक है, वाइफ को नोटिस जारी होंगे, वाइफ को आना पड़ेगा, नहीं आती है तो एक्स पार्टी हो जाएगा, जजमेंट भी हो जाएगा, और आती है तो परेशान होगी, उसको वकील करना पड़ेगा नया। तो उनका कहना है कि वो वाइफ को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक तो वो थोड़े परेशान हुए, लेकिन अब पत्नी परेशान होगी। हालांकि पत्नी ने उनके ऊपर 125 का मुकदमा भी लगाया हुआ है, 498 का भी लगाया हुआ है, मगर डोमेस्टिक वायलेंस जो जीते हैं वो जीत उनके हर मुकदमे में काम आएगी। अब वो हर मुकदमा जीत जाएंगे, क्योंकि घरेलू हिंसा में काफ़ी कुछ साबित हो गया है जिससे कि वो बेकसूर साबित हो रहे हैं। तो उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी वो अब हर केस में लगाने वाले हैं और पत्नी को ही मालूम पड़ चुका है कि अब वो हर केस हार जाएगी। यहाँ तक कि जो सेक्शन 125 का उनका केस चल रहा है, तो वहाँ के जज को भी ये बात मालूम पड़ चुकी है कि ये महिला जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस हार चुकी है। और घरेलू हिंसा जो है दोस्तों, घरेलू हिंसा हो या 498 हो या 125 हो, इन तीनों केसों में जो कहानी महिला लिखती है वो एक ही रहती है, क्योंकि एक ही कहानी पर वो इतने केस चला रही है। मुझे मारते थे, पीटते थे, दहेज मांगते थे, खाने को नहीं देते थे, मेरे ससुराल वाले को गाली बकते थे, इतना लाख पैसा मांगते थे। ये सब कहानी घरेलू हिंसा में यही कहानी आएगी, 498 में भी यही कहानी आएगी और 125 में भी यही कहानी आएगी। क्योंकि 125 लगा क्यों रही है, यही कि मैं पति से परेशान हूँ, उससे अलग रह रही हूँ, मुझे अपना भरण पोषण करना है। तो 125 में भी यही कहानी आएगी।
तो सीधी सी बात है, कहानियाँ सब में सेम रहती हैं। हालांकि ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 20/2 कहता है कि एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। एक पति पर एक ही अपराध के लिए 498 लग जाता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लग जाता है, धारा 406 स्त्री धन की लग जाती है, 125 लग जाता है, घरेलू हिंसा लग जाता है, फिर तलाक भी लग जाता है। पति अगर पैसा ना दे तो उसको जेल भी जाना पड़ता है, घरेलू हिंसा में भी जाना पड़ता है, और 125 में भी जाना पड़ता है। तो बड़े ही खतरनाक चीज़ें हैं। बच्चे से नहीं मिल सकते, उसकी अलग कस्टडी लगाओ, अलग मेंटल टॉर्चर होता है। तो सैकड़ों सैकड़ों नियम बना के रखे हैं इन्होंने एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर। तो सीधी सी बात है कि वो अपना जो केस जीते हैं उसके माध्यम से अब वो अपने सारे केस जीतेंगे, और इसकी खबर भी वाइफ को लग चुकी है कि अब वो सारे केस हारेगी, क्योंकि जो एलिगेशन घरेलू हिंसा में थे वही क्या कहते हैं 498 में भी थे, वो 125 में भी थे। तो जो उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, वो सब अब जो है दूसरी जगह काम आएंगे। और अगर इससे भिन्न कुछ वहाँ बोलती तो वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो क्या होता है दोस्तों कि सही तरीके से केस को लड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि घरेलू हिंसा के केस को एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करें। वो कहीं ना कहीं बचने की चाबी है, क्योंकि घरेलू हिंसा साबित तो हो ही नहीं सकती। अगर आप केस को चलाते हैं तो यह असंभव है घरेलू हिंसा साबित हो जाए। अपने वकील को बोलिए फटाफट केस चलाओ, ख़त्म करो, फटाफट स्टेटमेंट हो गवाहों के, सबका फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो, फाइनल आर्गूमेंट हो, फटाफट करवाइए ताकि बाकी जो केस लगे उससे आप बच सकें। क्योंकि 498 को फटाफट ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। 125 को फटाफट ख़त्म नहीं कर सकते, तलाक के केस को जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता, धारा 406 स्त्री धन का केस लगा के रखा है उसको भी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाइल्ड कस्टडी का लगा वो भी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें कोई प्रोविज़न नहीं दे के रखा दोस्तों। लेकिन घरेलू हिंसा में 60 दिन में ख़त्म करने का प्रावधान है, और ये पिटीशन स्टार्टिंग में ही लगा देनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लोग सोचते हैं कि कौन लगाए, जाने दो, देखते हैं फलाना ढमका, जज को बुरा न लग जाए, ऐसा वैसा। अरे भाड़ में जान दो, आप स्टार्टिंग में ये पिटीशन लगा दो, ठीक है। जज उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो एक्सेप्ट करता है बहुत अच्छी बात है, रिजेक्ट करता है सेशन में चले जाओ, क्योंकि जो कानून की किताब में बात लिखी है उसको जज टाल नहीं सकता। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। कोई भी जज जो कानून की किताब में बातें लिखी हैं उससे हटकर फैसला नहीं दे सकता, उसका बाप भी नहीं दे सकता। और आपको भी उसी पॉइंट पे अड़ जाना है, आपके वकील को अड़ जाना है। कानून की प्रोविजन देकर रखा है धारा 12 में, 60 दिन के भीतर केस खत्म किया जाएगा। आप बोल दीजिए जज साहब को कि सर 60 दिन में मत कीजिए खत्म, हम आपको डबल दिन देते हैं, 120 दिन में ख़त्म कीजिए सर। चलिए 120 दिन में ख़त्म मत कीजिए, हम आपको 1 साल दे रहे हैं सर, 1 साल में ख़त्म कर देंगे। कानून की किताब 60 दिन का समय का बोल रही है, हम आपको 365 दिन दे रहे हैं सर, आप हमारा केस ख़त्म कीजिए। आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, आर्गुमेंट में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में एलिगेशन क्या है कि घरेलू हिंसा हुई हम पर, हमको तो बहुत परेशान किया गया है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये पत्नी के एलिगेशन है। अब उसका ट्रायल चलता है डोमेस्टिक वायलेंस का, ट्रायल में प्रूव हो जाएगा कुछ भी नहीं हुआ है, तो किस चीज़ का भरण पोषण। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, हम अक्सर बताते हैं, और कुछ लोग को समझ में आ रही है ये बातें, वो अपने मैटर में उसको इन्फोर्स भी कर रहे हैं। एक बार वो केस अगर आप जीत जाते हैं तो बाकी सब केस जीतने की संभावना 101% बढ़ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, घरेलू हिंसा लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको बचने का एक रास्ता मिल रहा है। बस सही तरीके से उसको लड़ें, और ऐसे वकीलों से सावधान रहें जो केस को लंबा चलाने का सोचते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस भी शेयर करें ताकि लोगों तक जागरूकता फैल सके। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अधिकतर लोगों को बता सकें कि कानूनों की रियलिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि जितने लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ेगा, लोग उतने जागरूक होंगे, और जब नई नई पिटीशन आएंगी तो नए नए जजमेंट निकल के आएंगे, एक नई क्रांति का जन्म होगा।
तो उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तब तक दोस्तों